जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, जो आप लोगों की समस्या था आप लोगों को सब तक अपडेट पहुंच चुका होगा। क्या आप लोगों की समस्या थी? समस्या ये थी कि सर क्या इतना इतना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है, तो अब क्या है नागपुरी के लिए क्या है, एकदम सिंपल विन विन सिचुएशन। क्या है? विन विन सिचुएशन। जी हाँ, जेसीसी से वार्ता हुई है। जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है इसका अपडेट आपको मिल चुका है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये 15 का विथ प्रूफ आपको क्या है, कंसर्न इशू रेज करना होगा, वहां पे ऑब्जेक्शन डालना होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सबको डालना है, तो इसके लिए क्या है, आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल। आपको क्या है, जब ऑब्जेक्शन की बारी आएगी तो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। डालिएगा। हो सकता है 15 क्वेश्चन में आप लोग एक दो क्वेश्चन मिस करते है ना, लेकिन यहाँ 15 क्वेश्चन का कितना 45 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है अब। और साथ ही अगर देखिए, जो पैनल बैठी थी क्वेश्चन सेट करने, वही आपका 24 दिसंबर का भी उसी पैनल का क्वेश्चन आया, और जो स्टार्टिंग में था नगर पालिका का सेम सिलेबस है। अगर सचिवालय में भी इसी तरह का आउट ऑफ सिलेबस रहता है तो डजन मैटर, घबराइए मत, आपके लिए अच्छा ही है। आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा एकदम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कंटेंट पे। याद रखिएगा, लक्ष्य वर्दी बैच एकदम, जिनको झारखंड पुलिस के लिए एकदम डेस्परेट है बनना ही। और देखिए भैया, जो दरोगा के लिए भी डेस्परेट है उसकी प्रथम सीढ़ी यही है। आपको पूरा फिजिकल मेडिकल एवरीथिंग गाइडलाइन आपको यहीं से मिलने वाला है। हाँ, जो भी पूरा एक तरह से मॉक हो जाएगा आपका, क्या जिस प्रकार नगर पालिका का मॉक हो गया ना सचिवालय के पहले, एक तरह से टेस्ट होगा, उसी प्रकार का दरोगा का एक मॉक ड्रिलिंग है। अवश्य बैठे आप लोग जो भी जेसीसी एस्पिरेंट है, ठीक है, और लक्ष्य वर्दी बैच से अवश्य जुड़िएगा। चलिए आज हम क्या है, आज हम लेने वाले हैं आप लोग का सचिवालय का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, शॉर्ट टाइम में। ठीक है, खुद हम आंसर करेंगे, बस आप एक आंसर कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। हमने बताने से पहले 5 सेकंड में दूंगा, आंसर कमेंट में कीजिएगा कि देखते हैं कितना आप लोग का सही हो रहा है कि नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा सामने आपके। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या, सतघरवा का है कि 7 ठो घर, 7 कोठरी कर घर, खेल इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस प्रकार के, क्या बेसिक नागपुरी के बेसिक से क्वेश्चन है। हाँ, तो याद रखिएगा। चलिए बताते हैं, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। सतघरवा क्या है, 7, ये क्या है, खेल है। ठीक है, 7 घर का जो खेल होता है, देखिएगा आप लोग में इसमें से बहुत कोई अगर गांव से बिलोंग करते हैं, बचपन आपका गांव में बीता है, तो आई एम डैम श्योर आप लोग क्या है, इस गेम को खेले होंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के सामने। मृधा जी के 2014 में केकर स्थापना दिवस में लोक गायक सम्मान सह प्रशस्ति पत्र मिलल रहे। दूरदर्शन रांची से प्रशस्ति पत्र मिलल था, कि झारखंड से मिला, कि हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से मिला, कि रांची विश्वविद्यालय से मिला। किनको? मृधा जी को। कब? 2014 में। ठीक है, गायक सम्मान सह प्रशस्ति पत्र मिला मृधा जी को, नईमुद्दीन मृधा जी को। चलिए फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, होल एक तरह से एक्सरसाइज करा रहे हैं पूरे सिलेबस का 15 क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आप पिछड़े नहीं, आपका दिमाग पे क्या स्ट्राइक करते रहना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखिए क्या है, कैसे इसका राइट आंसर क्या होगा, दूरदर्शन रांची। मृधा जी 2014 में केकर स्थापना दिवस, तो भैया बताइए झारखंड का स्थापना दिवस कब, स्थापना दिवस कब है झारखंड का, 15 नवंबर 2000 को है ना स्थापना दिवस। तो भैया 2014 में स्थापना कैसे होगा, ये यही ऑप्शन गलत हो गया। 3 ऑप्शन है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। क्या है वो, घबराइएगा मत कि कैसे आ गया, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन आ गया, तो घबराइएगा मत। आंसर क्या है, दूरदर्शन रांची। ठीक है, बस क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल होइएगा, चीजें आराम से आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन, आप फिरंगी कर आखिरी दिन नजिकाया गेला कि केकर गोठी के, किससे है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक। ठीक है, आपको पढ़ना था ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक। ठीक है ना, हम बेलपैत रानी भी आपको पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक से ये क्वेश्चन है।
आप फिरंगी का आखिरी दिन नजिकाय गेला कि केकर गोटे के शेख भिखारी, कुंवर सिंह, ठाकुर विश्वनाथ, मंगल पांडे। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा नगर पालिका में पूछा गया है 24 दिसंबर को। कथन इंपॉर्टेंट कुछ लाइन दिया गया है तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया अब जो है फिरंगी का एकदम ये ना चिमटी का पर उग गया, अब उसका आखिरी दिन आ गया है। तो अहम लाइन है, तो किसके द्वारा बोला गया है? ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा बोला गया है। बहुत कोई इसको गलत कर देंगे, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह लेकर के आपके समक्ष आप बराबर आते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता। अगला क्वेश्चन चलिए लोक संगीत से है। लोक संगीत का क्षेत्र में अतुलनीय योगदान खातिर कौन नागपुरी लोक कलाकार के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर गलत है? कई बार इस क्वेश्चन को हम सेट में भी और आपसे पीपीटी में भी कई बार कराए हैं। पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदलाल नायक, विजय नायक, मुकुंद नायक, यशोदा देवी। चलिए 5 सेकेंड आपके पास है, आप आंसर कीजिए। सब मेरा मकसद है कि समय की बर्बादी ना हो, एक तरह से आपके माइंड का एक्सरसाइज हो जाए और पुनः आप क्या है फिर पेपर 3 की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि पेपर 3 वाइटल रोल प्ले करेगा। अब तो नागपुरी वाला लफड़ा समाप्त हो गया भैया, ऑब्जेक्शन कीजिए, फुल मार्क्स लेके जाइए, कोई लफड़ा नहीं। 15 क्वेश्चन में हो सकता है 50 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट गलती करे, यहाँ तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा। केवल ऑब्जेक्शन रेज करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और सेम चीज सचिवालय में भी होगा, इसलिए घबराइए नहीं। नागपुरी भैया चूज कीजिए, बढ़िए। देखिए और अगर 15 क्वेश्चन जो इस बार था 24 दिसंबर में, अगर 15 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस है इसका फुल मार्क्स मिल जाए, 85 क्वेश्चन में कोई दम था नहीं, हमारा कैंडिडेट आराम से 95 प्लस की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? खेला हो गया, ठीक है ना। देखते हैं कैसे रिजल्ट नहीं बनेगा। चलिए इसका आंसर क्या है? मुकुंद नायक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। तो क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब से और लाइक नहीं करते हैं, देखिए लाइक जरूर किया कीजिए। और अपने ग्रुप में जो भी आप लोग हैं सबका ग्रुप होगा, झारखंड पुलिस के लिए, फिजिकल के लिए, दरोगा के लिए, फिजिकल के लिए, सचिवालय के लिए, तो आप प्रत्येक जगह शेयर कीजिए, ठीक है। ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। कैसन आदमी मन के छोड़ा फूसी बता ले। चलिए ये आपका लोक कथा से क्वेश्चन है, कथा कहानी से दिया गया है। जे भात से रुसी, जे करे खुदकुशी, जे ससुराल में बसी। तो वहां आपको पता होगा ना, वो बिंजिया कहानी में रतिया को क्या करता था, रतिया जब उसको वहाँ के गांव वाले लोग के, उसके लड़का लोग जो बिंजिया के सहपाठी हैं, उनके सेम बैचमेंट लोग क्या चिढ़ाते थे कि किसी तरह चल जाए, क्योंकि रतिया पे सबका दिल आया था कि रतिया हमारी होनी चाहिए। इस प्रकार का सेंस वहाँ कहानी में दे रहा था। तो उस प्रकार को उसको भगाने के लिए क्या है, वो लोग ताना कसते थे रतिया पे। क्या है, तो कैसन आदमी मन के छोड़ा फूसी बता लें, जे भात से रुसी, जे करे खुदकुशी, जे ससुराल में बस्ती। तो याद रखिएगा आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। क्या राइट आंसर क्या होगा? सौभे। बोलता है ना फूसी फूसी 3 फूसी, भैया कौन फूसी? तो जे भात से रुसी, जे करे खुदकुशी और जे ससुराल में बस्ती। और यही फूसी था कौन? रतिया, उन लोग के हिसाब से था ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वो खूब पढ़लक मुदा पास नहीं हो पारलक। क्या है? वो खूब पढ़लक मुदा पास नहीं हो पारलक। यहाँ कौन वर्णन कर अव्यय है? अव्यय पे ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, ठीक है, नजर बना के रखिएगा। समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, या देवल के वो नहीं। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए, देखते हैं किसका सही आंसर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर से अव्यय से एक क्वेश्चन रहने की प्रबल संभावना है और गलती होने की भी प्रबल संभावना, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम चीजें दिमाग से नहीं निकलती हैं, अव्यय ये सारी चीजें क्या है, निकलती हैं दिमाग से, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समान दो वाक्यों को जोड़ता है। वो खूब पढ़लक मुदा पास नहीं हो पारलक। तो भैया पढ़ाई से ही संबंध है पास होने का, इसलिए दो समान वाक्यों को जोड़ता है, उसी को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? तोर बेतरा में शीर्षक कविता में मायकर रूप कर तुलना केकर से कर रखे। VVI क्वेश्चन, ठीक है, एकदम बेस से क्वेश्चन है। VVI एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तोर बेतरा में शीर्षक कविता में मायकर रूप के तुलना केकर से कर रखे। चांद से उगैल बेर तरी, सोना तरी, शोभे तरी, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए जो नागपुरी अभी तक प्रैक्टिस बुक नहीं लिए सचिवालय के लिए लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए भी ये बुक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 8 कवि परिचय और बहुत बेहतर ढंग से बनाए। बुक को अपने पास सहेज के रखिएगा, ठीक है, आगे भी आपको काम देने वाला है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। इस प्रकार से बुक को तैयार किया गया है, ठीक है। साथ ही क्या कीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या है, ऐप को इंस्टॉल करना नहीं भूलेंगे। जो भी ऐप है आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कीजिएगा।
जिनको ऑनलाइन या ऑनलाइन में प्रॉब्लम है या जो ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन बैच भी कर सकते हैं। दास सर के मार्गदर्शन में चल रहा है, खोट्ठा नागपुरी दोनों का, ठीक है। तो जरूर इस नंबर पे कंसल्ट कीजिएगा। देखिए ये 2 नंबर आपके समक्ष स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ऑफलाइन की भी सुविधा एसएससी जीडी सबके साथ साथ क्या है, नागपुरी और खोट्ठा के भी क्लास ऑफलाइन भी दिए जाते हैं। आप लोग जरूर सब कंसल्ट करेंगे। साथ ही क्या है, जो भी अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं जुड़िए, टाइम कम है, आराम से अच्छे ढंग से टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। आपका क्या है, नागपुरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट आ चुका है, करंट अफेयर्स से भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही क्या है, देखिए आपका 225 टेस्ट और टोट पेपर 1 का 75 टेस्ट, 1 2 3 सब मिल रहा है, 1 का भी और 3 का भी सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहा है और कंप्लीट टेस्ट भी मिल रहा है। तो आराम से जाकर के टेस्ट लगाइए, टाइम कम है, एक ही बार आपको मौका मिलेगा। इतना सीट सचिवालय में आपको क्या है, आपके टाइम में फिर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। तोर बेतरा शीर्षक में कविता कर केकर तुलना ककर से कर गलत है। माँ कविता में माँ कर तुलना, चांद से उगल बेर तरी सोना तरी सौभे तरी। तो बहुत सारे इसमें लोग सौभे तरी मारेंगे, गलत है। आंसर क्या है, उगल बेर तरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जहां सौभे है वहां अधिकतर गलती होने की गुंजाइश रहती है। तो क्या तोर बेतरा शीर्षक कविता में माँ कर रुक कर तुलना उगल बेर तरी कर गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार है। ग्रामगीत जो है प्रकृति के उद्गार है, ठीक है। ये बराबर देखिए 24 दिसंबर को भी एग्जाम में इस प्रकार के एक स्टेटमेंट था और 200% बता रहे हैं कि इस प्रकार का एक स्टेटमेंट आपको क्या है, सचिवालय वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग मिस नहीं कीजिए, रट लीजिए, 7-8 सेंटेंस इस प्रकार के हैं। ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार हैं, कौन विद्वान कहे हैं, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, पंडित रामनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान दीजिएगा, इनका भी स्टेटमेंट जो दिया गया है इनको भी आपको रखना है, इनका भी स्टेटमेंट रखना है, इनका भी स्टेटमेंट रखना है, इनका भी स्टेटमेंट रखना है, और भी 3-4 और विद्वान है जिनको आपको रट के जाना है एकदम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका राइट आंसर होगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। एकदम गलती होने की प्रबल संभावना रहती है इस प्रकार के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, चलिए। पुराना काल में रहे वाला संसार मन कौन आर्य भाषा का उपयोग करते रहे, सदानी, मुंडारी, हिंदी, अंग्रेजी। तो आई होप आप लोग सबको इसका सही आंसर करेंगे, ठीक है। पुराना काल में रहे वाला संसार मन कौन आर्य भाषा का प्रयोग करते रहे। चलिए बताइए, ये और सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से क्या है बनना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदानी, ठीक है। इसका आंसर क्या कीजिएगा आप लोग, सदानी। अगला क्वेश्चन, उखाय के हाट गेलक प्रस्तुत वाक्य में कौन वर्णन कर क्रिया प्रयोग हो, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए आप लोग क्या है खुद आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। उखाय के हाट गेलक वीवीआई क्वेश्चन है, ग्रामर में इस प्रकार फंसाएगा आपको, ठीक है। उखाय के हाट गेलक कौन क्रिया, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका उखाय के हाट गेलक प्रस्तुत वाक्य में कौन वर्णन कर क्रिया का प्रयोग है, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए क्या है, खा के हट गया, जाना गेलक ये भी क्रिया है, खाना ये भी क्रिया है। तो क्या करके खा करके हट गया, तो पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है ना। इस क्रिया के पहले क्रिया क्या हो चुकी है, खाना। हाथ जाने से पहले कौन सी क्रिया हो चुकी है, खाना। तो ठीक है, इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया हो पाती होती है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। हाँ अगला, हंसी मुखे गोरी देले पान, मती बुझ आन, दही दूध सबे मीठा पर के पूर्व झूठा। ऊपरे देवल नागपुरी लोकगीत केकर से संबंध है। चलिए बताइए, ऊपर दिया हुआ नागपुरी लोकगीत जो है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। झूमर से, उदासी से, डमकच से, पावस से, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस बार हम आपको दे रहे हैं, इस दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, हम चेक करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन आपका रह गया सामने, ये मैना और बूट कहानी से का पता चलेला,
शक्तिशाली व्यक्ति कर प्रभाव से काम होवेला, ये पता चलता है। अनुनय विनय से कोनो काम नहीं होवे, ये पता चलता है। ईश्वर कर प्रति आस्था कर पुष्टि होवेला, इसका पता चलता है। सौभे बात कर पता चलेला, ये पता चलता है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए आप इसका बताइए। तो चलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सौभे बात कर पता चलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौभे बात कर पता चलेगा। आई होप कहानी इजी होता है तो आप लोग सही बनाए होंगे। चलिए पिछला क्वेश्चन क्या है, झूमर उदासी डमकच पावस हाथी मुखे गोरी दिले पान मती बुझना आन दही दूध सबे मीठा पर के पुरुष जूठा। ये क्या है, झूमर है। झूमर या क्या कर लीजिए इसको, ठीक है, झूमर यार क्या कर लीजिए इसको, झुमैर। ठीक है, झुमैर और झुमैर एक ही बात है, तो इसका आंसर झुमैर होगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस प्रकार का लाइन कम देखने को मिलता है, तो कोई भी पंक्ति उठा के दे देगा तो टफ पड़ता है। तो इस सबको क्या है, एकदम दिमाग में बैठा के रट जाना है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर बताइए। हंसुआ ऐसन सोच कि टेकुआ ऐसन टेढ़ा, खरच जानू अढ़ाई तो कमाई जानू डेढ़ा। ये पंक्ति कर क्या है, इस पंक्ति का आप लोग चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। 1 मिनट हम टाइम आप लोग को दे रहे हैं, इसका आंसर बताइए। सबों का सही आंसर आना चाहिए, जितने भी हैं आप लोगों से सही आंसर सबका आना चाहिए। हंसुआ ऐसन सोच कि टिकुआ ऐसन टेढ़ा, खरच जानू अढ़ाई तो कमाई जानू डेढ़ा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कमल और केतकी। कमल और केतकी में इस चीज का जिक्र है। हंसुआ ऐसन सोच कि टिकुआ ऐसन टेढ़ा, खरच जनो अढ़ाई तो कमाई जनो जेढ़ा। इस प्रकार के पंक्ति आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 24 दिसंबर को नगर पालिका का जो री एग्जाम हुआ था, उसमें बराबर 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, मतलब 6 मार्क्स। तो हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये पैटर्न माइंड को रीड करना, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को दिया जा रहा है कि आप लोग पकड़ पाए। क्यों, क्योंकि कहानी का हर एक पंक्ति को क्या है, पढ़ना याद रखना संभव नहीं है, इसलिए हम प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहे हैं। चलिए रंथु कर मुताबिक कैसर कर जिंदगी जिनसी नहीं, क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी कैसन है, अकारत जात है, गलत है, बोहार नहीं बोहात। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, बोहात है, सौभे। चलिए रंतु कर मुताबिक कैसर कर जिंदगी कैसन है, अकारत जात है, गलत है, बोहात है, सौभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग सभी आंसर कीजिएंगे। इसका आंसर सौभे होगा। सही बात है एकदम। क्या है, पानी में जो शैवाल रहता है घास के नीचे वाला एकदम पानी कैसे एकदम निर्मल एकदम स्वच्छ रहता है, ठीक उसी प्रकार का है। अकारत जात है, गलत है, बोहात है। क्यों, क्योंकि वो शारीरिक खुशी भी नहीं दे पा रहा है अपनी वाइफ के शरीर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वासंती का रचना नागपुरी कर सौरभ। नागपुरी कर सौरभ, ध्यान दीजिएगा। 24 दिसंबर 2023 को क्या है, वासंती जी, डॉक्टर कुमार वासंती जी है, जी हैं, इनसे 3 क्वेश्चन है, मतलब 9 मार्क्स। समझ रहे हैं ना। तो वासंती जी का एक भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए, बढ़िया से एकदम रट के जाइएगा। ठीक है, तो नागपुरी कर सौरभ क्या है, तो ये है निबंध। बहुत लोग इसमें गलती करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, हम 100% श्योर हैं। तो ये है निबंध। तो ये आपका रहा नागपुरी का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार क्या हम आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, याद रखिएगा
क्या है, दरोगा जिनका भी लक्ष्य हो भाई, उनको झारखंड पुलिस के एग्जाम में बैठना है। क्यों? क्योंकि फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट पास करना है, जो कि ड्यू टू एकदम दरोगा का कॉपी है। आपको दरोगा भी दीजिएगा तो एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज होगा, लेकिन फिजिकल मेडिकल के बाद एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करने का ये पहला सीढ़ी है, इसलिए लक्ष्य वर्दी बैच से जरूर को जुड़िएगा। दास सर का नंबर भी स्क्रीन पर दिखा चुके हैं, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। साथ ही क्या है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ऑफलाइन बैच खोटा नागपुरी दोनों की दासर के सेक्शन में चलाया जा रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। और सचिवालय में बहुत कम टाइम बचा है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर दोबारा आपको क्या है, आपके लाइफ में इतनी बड़ी सचिवालय की सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पर फोकस्ड रहिए। सभी को जोहार, जय हिंद।